हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स रिमेम्बर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 6 द टॉकेटिव बार्बर को पढ़ेंगे। टॉकेटिव बार्बर का मतलब होता है, पहले हम बार्बर का मतलब जानते हैं। बार्बर यानी कि जो बाल काटता है, नाई। टॉकेटिव मतलब जो बातूनी हो, यानी कि बातूनी बार्बर, बातूनी नाई, वो नाई जो बहुत बात करता हो। चलिए देखते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वॉज शारियर रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम। तो बहुत पहले की बात है, एक सुल्तान था, उसका नाम था शाहरियर, जो कि एक बड़े से महल में, एक बड़े से राजघराने में राज किया करता था। His queen was a good storyteller। जो उसकी रानी थी वो बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी। Each night she would tell a story to the king। हर रात वो रोज राजा को कहानी सुनाया करती थी। She narrated ancient Persian and Arabic फोक स्टोरीज। बेसिकली क्या करती थी वो, जो भी पर्शियन और अरेबिक की जो पुरानी पुरानी कहानियां होती थी वो सुनाया करती थी। सो दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। तो ये जो आप स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, टॉकेटिव बार्बर, एक अरेबियन नाइट्स है, उसी में से एक कहानी। ठीक है, अब कहानी आपकी अब शुरू होगी। इन द सिटी ऑफ कैशगर लिव्ड अ बार्बर हु वाज अ ग्रेट टॉकर। एक सिटी थी कैशगर, जहां पर एक बार्बर रहता था, वो बहुत बड़ा बातूनी था। Once the sultan called the barber to shave his head। एक दिन सुल्तान उस बार्बर को बुलाता है अपने बाल कटवाने के लिए। The barber started talking non-stop instead of shaving him। बार्बर जो नाई था वो बातें ही किया जा रहा था, उसके बाल को शेव नहीं कर रहा था। The sultan got angry। सुल्तान को गुस्सा आ गया। When are you going to stop talking and begin to do your work? वो गुस्सा करता है और कहता है, तुम अपनी बातें करना कब बंद करोगे और काम कब शुरू करोगे? The barber replied। बार्बर रिप्लाई करता है, You do me an injury by calling me a chatterer। आपने मुझे घाव दे दिया, मुझे बातूनी कहकर। चैटर मतलब जो बहुत बात करते हैं। फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट। हर कोई कहता है मैं बहुत शांत रहता हूँ। आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers। मेरे 6 भाई हैं, तुम उन्हें बातूनी कह सकते हो। देयर नेम्स आर बकबोन, बकबुरिया, बकबक, उलकूज, उलनशी, शाकाबक, ये सारे उसके नाम थे। वन इज हम बैग्ड, किसी का कुबर निकला हुआ है। वन इज टूथलेस, किसी के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक तो करीबन समझो अंधा ही है। वन इज डीफ, एक तो है जो सुन नहीं सकता। वन द अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक को बोलने में दिक्कत है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, और वो बहुत बातूनी है। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ। आगे देखते हैं। गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस एंड सेंट हिम अवे। उसको जो सोना होता है उसके 3 पीस देकर सुल्तान अपने पेशेंस को खो देता है और उसे भेज देता है। आई विल नॉट बी शेव्ड टुडे, मुझे आज बाल नहीं कटवाने, यानी कि शेविंग नहीं करवानी। ठीक है। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, माई मास्टर क्राइड द बार्बर, वो रोता है मेरे सुल्तान। इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आया था, आपने मुझे बुलाया था। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। मैं आप तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं आपकी शेविंग नहीं कर देता हूँ। He then began narrating another story which lasted half an hour। वो एक और स्टोरी शुरू कर देता है जो करीबन आधे घंटे तक चलती है।
स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। अब ये बोलना उलना बंद करो और मुझे जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान। सुल्तान कहता है मुझे आज बहुत जरूरी काम है, मुझे वहां जाना है दोपहर में। When he saw that the Sultan was really angry with him, the brother said, "Oh master, don't be angry. I will begin to shave you." वो देख लेता है कि सुल्तान उस पर बहुत गुस्सा कर रहा है, तो बार बार कहता है, ओ मास्टर यानी कि सुल्तान, गुस्सा मत करो, मैं शेव करना शुरू करता हूँ। Saying this, he washed the Sultan's head, वो उसके हेड को धोता है और शेव करना शुरू कर देता है। But he had not touched him even 4 times with the razor when he stopped and said, "My master, you are acting hastily in this manner." अब वो रेजर उसके गालों पर नहीं लगाता है, फिर भी कहता है कि आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान कहता है मेरी शेव करो, बातें मत करो। बी पेशेंट, सेड द बार्बर। बार्बर कहता है तसल्ली रखो। Perhaps you have not considered well what you were going to do. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion in it. तो वो कहता है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो आप मुझे बता सकते हैं वो क्या जरूरी काम है, मैं उसमें अपनी भी राय दे सकता हूँ। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। वो चिल्लाता है उस पे, कहता है पहले ये शेविंग खत्म करो। But instead of doing this, the barber left the sultan half shaved to go and see what time it was. अब क्या करता है वो उसका आधा ही शेव करता है। My patience is exhausted, the sultan cried. सुल्तान कहता है कि मेरा पेशेंस खत्म हो चुका है। Be calm, my master, and you shall be shaved in a moment. आप शांत रहो, कुछ ही देर में मैं आपको शेव कर दूंगा। Said the barber, and saying this, he continued shaving the sultan. ये कहकर वो शेविंग शुरू कर देता है। But while he was doing this, he could not help talking. अब वो क्या कर रहा था, वो बात करता ही रहता है, करते ही रहता है, उसकी तो आदत है। If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. अगर आप मुझे बता देते कि आप किस काम के लिए जा रहे हो तो मैं अपनी कुछ एडवाइस आपको दे देता और आपके काम आती। The Sultan was completely fed up now and decided to satisfy the barber. वो बहुत परेशान हो जाता है, वो कहता है कि इसको तो बता देना ही चाहिए। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in hurry to leave. वो कहता है कि मैंने आज दोपहर में किसी को खाने के लिए बुलाया है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today." ओहो, वो कहता है मुझे भी याद आया, मैंने भी कल 4 से 5 लोगों को बुलाया था आज आने के लिए अपने घर में। बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन इट, और मैं भी भूल गया। एंड आई हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशंस फॉर देम, मैंने उनका तो कोई भी तैयारी नहीं करी है उनके लिए। द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर वाज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड ऑफ हिम। तो वो कहता है कि अरे इससे बचने के लिए तो मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड। वो कहता है कि जल्दी जल्दी से काम करो और इसको खत्म करो। एंड यू शेल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। आप वो खाना ले जा सकते हो जो मेरे लिए प्रिपेयर किया गया है। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। वो कहता है मुझे प्लीज खाना दिखा दो कि वो मेरे 5 दोस्तों के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम। सुल्तान चिल्लाता है और कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए भरपूर खाना है। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। वो कहता है कि लाया जाए। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, "दिस इज वेरी गुड, बट आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो।" वो कहता है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन डेजर्ट के लिए, मीठे के लिए मुझे थोड़ा सा फल और चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन, सिंस हिज हेड वाज हाफ shaved, ordered that the fruits should also be bought in। अब क्या थे, अब जो उसके बाल थे वो आधे ही कटे थे, यहाँ पे आप देख रहे हो जो उसके शेव हुए हैं वो आधे ही हुए हैं। तो कहता है ठीक है यहाँ पर फल भी ले जाया जाए, तो वो फल भी आ जाते हैं। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन। अब क्या करता है, देखो अब उसको ऐसे ही छोड़ देता है और खाना ऐसे देखने लगता है कि खाना कैसा बना है क्या है।
तो ये थी चैप्टर की कहानी। बेसिकली वो बहुत टॉकेटिव बार्बर था, वो बाल काटने के लिए आया था यहाँ पे, लेकिन वो इतना बातों में लगा रहता है कि उसके आधे ही बाल कट पाते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। हाउ मेनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? तो आपने देखा होगा यहाँ पे खुद उसने बताया था कि मेरे कितने भाई हैं। हाँ, अगर आप ऊपर अपनी किताब में जाएंगे, यहाँ पर देखो, आई हैव 6 ब्रदर, तो इस ऑप्शन में आप यहाँ पर लिख देंगे इसके कितने भाई हैं, 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है। अब पूछा गया है वाई वॉज द सुल्तान इन हरी? तो यहाँ पर उन्होंने बताया है, जब वो पूछता है कि क्यों आप ऐसे हैं, तो वो बताता है ये रहा, he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was hurry to leave। यहाँ से देखकर आप आंसर लिख सकते हैं, सारे आंसर किताब में ही है। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं हम कुछ। देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान फैमिली। सुल्तान की फैमिली में थे? नहीं, ये तो बारबर की फैमिली में थे ना। द बारबर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान पैलेस, बिल्कुल सही, बारबर ने जाने से मना कर दिया था। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स, तो बिल्कुल सही, वो 3 गोल्ड कॉइन्स देता है। द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान बियर्ड, क्या वो उसकी दाढ़ी को शेव कर रहा था? नो, उसके बालों को शेव कर रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।